हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्न स्टडी चैनल पर। आज हम अपने लेकर आए हैं क्लास 11 हिंदी गद्य खंड, जिसका नाम है दोपहर का भोजन। तो आइए सबसे पहले हम इसका परिचय कर लेते हैं। जीवन परिचय क्या है? परिचय दोपहर के भोजन ये गृहिणी अपने परिवार को खुश और एकजुट रखने के लिए क्या क्या करती रहती है। तो घर का मुखिया मुंशी जी हैं, उनके 3 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम रामचंद्र है। सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र है, उसकी आयु 21 वर्ष है। रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है। दूसरा बेटा मोहन है। 18 वर्ष की आयु का मंझला बेटा मोहन है। मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। ठीक है। उसका जो तीसरा बेटा है उसका नाम है प्रमोद। जो 6 वर्ष का छोटा बेटा प्रमोद है, जो कुपोषण का शिकार है। ठीक है। तो आपको पता चल रहा है ये 3 बेटे हैं इनके, जिनको बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं परिवार की स्थिति। सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र पात्र है। वह अत्यंत अभाव में अपने जीवन परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये परिवार को जोड़े रखने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए झूठ का सहारा लेती है। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही स्वयं कष्टों में जीती रहे। वह परिवार सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी न बताकर उनकी बातों को छिपाती है, ताकि किसी सदस्य को मन से कष्ट ना हो। ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती हैं। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, क्योंकि झूठ बोलने से यदि घर चलता है तो झूठ बोलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बताना कल्पना बनाम वास्तविकता। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन और मुंशी बारी बारी के भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस बात से परिचित है कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वह सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आधे पेट से ही भोजन करके उठ जाते हैं। तो देख रहे आपने क्या क्या करते हैं वो लोग। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। तो देख रहे हैं आप, सिद्धेश्वरी समय समय पर झूठ बोल रही है। फिर उसने झूठ बोला। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलने की। रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद पर उसकी छटनी हो गई है। आजकल मुंशी जी की काम की तलाश में है। तो देखिए कितना झूठ बोल रही है ये। और सभी से झूठ बोला इसने, परिवार के सदस्यों से सभी से झूठ बोला। अब हम बात कर लेते हैं परिवार की भावना। तो जो सिद्धेश्वरी थी और मुंशी जी थे, तो वो आपस में बातें कर रहे थे। उनकी भावनाएं पढ़ लेते हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातें करते हैं, जैसे कि बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूका की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। ये बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वह मूल विषय गरीब और अभाव से बचना चाहते हैं। ये दुखों को कम करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिवार की निरंतरता का सजीव चित्रण। ये परिवार बहुत ही गरीब था, उसके बारे में क्या क्या चित्रण हमें मिले हैं। 6 वर्ष का बेटा प्रमोद कुपोषण का शिकार है। यदि वह निर्धन नहीं होते तो वो उसका इलाज करा लेते और उसको खाना सही से देते तो वो कुपोषण नहीं होता। दूसरा, उसके गर्दन हृदय की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये फोटो दिखाया गया है, आप देख सकते हो। मुंह खुला होने के कारण अनगिनत मक्खियां उसके मुंह पर भिन भिन कर रही हैं। तभी सिद्धेश्वरी फटा ब्लाउज प्रमोद के मुंह पर डाल देती है। आंगन की अग्नि पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई है। इसमें कई पेबंद लगे हुए हैं। पेबंद का मीनिंग होता है कई बार सिलाई कर रखी है। अब हम बात कर लेते हैं सिद्धेश्वरी की भावुकता का मर्म स्पर्शी चित्रण। तो मुंशी जी के खाना खाने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बची हुई दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, फिर भी वह पूरा नहीं भरा, क्योंकि दाल बहुत कम थी इसलिए वह नहीं भरा।
थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी और एक रोटी बची थी, वह भी मोटी, पतली और जली हुई। तरकारी मतलब जो तरी वाली ज्यादा उसमें रहती थी, मतलब चने नहीं थे लेकिन तरकारी ज्यादा थी। और एक रोटी मिली, वो भी जली हुई, मोटी होकर थी। इस जली रोटी में उसने आधी रोटी प्रमोद के लिए रख दी और एक लोटा पानी लेकर आधी रोटी को खाने बैठ गई। अब देखिए माँ का दिल कितना बड़ा होता है। एक निवाला मुंह में लिया था, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, गिरने लगे। अब बताइए माँ का हृदय इतना बड़ा होता है, देखिए। थैंक यू।